इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का तगड़ा खुलासा। गठबंधन में शामिल होना चाहते थे ओवैसी, गठबंधन ने नहीं दिया भाव, छलका ओवैसी का दर्द। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। सभी पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटी हैं। मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए तमाम दल साथ आए हैं। सभी दल पूरा दम भी लगा रहे हैं मोदी को हराने का, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन की हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे आना चाहते थे। ओवैसी इस डूबती नाव में सवार होना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के दलों ने उनकी बात को अहमियत नहीं दी। इस बात का खुलासा खुद ओवैसी ने किया है। ओवैसी ने अपना दर्द बयां किया, मतलब सीधे तौर पर कहें तो गठबंधन ने ओवैसी की इज्जत तार तार कर दी। गठबंधन के दलों को नहीं लगा कि ओवैसी उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। शायद ओवैसी को अभी भी गठबंधन बीजेपी की बी टीम मानता है, इसीलिए ओवैसी को अपने साथ शायद नहीं लिया गया। लेकिन इस बी टीम की हकीकत आपको बताऊं उससे पहले ओवैसी का जो दर्द छलका है उसे समझ लीजिए। ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा, हमने गठबंधन इंडिया से बात की थी, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। और ये तब हुआ जब ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। किशनगंज में वो अपना उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें भाव नहीं दिया गया। अब भाव क्यों नहीं दिया गया उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं और भी कई छोटे दल मौजूद हैं। सामने लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है। दोनों का फोकस मुस्लिम वोटों पर है और ओवैसी भी अगर लड़ते तो मुस्लिम वोट ही ओवैसी के पास जाते। यहाँ सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने वाला था। बावजूद इसके तेजस्वी ने ओवैसी को साथ नहीं लिया। अब आगे सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। ओवैसी का कहना है कि AIMIM बिहार के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने इंडिया गठबंधन से बातचीत की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इंडिया गठबंधन अहंकार का शिकार है। वैसे हम लोगों के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे गए हैं, इसको लेकर हम तो कुछ नहीं बोल रहे। ओवैसी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी मोदी को हराने के लिए प्रतिबद्ध नजर नहीं आते। अगर वो प्रतिबद्ध नजर आते तो पूर्णिया में पप्पू यादव का समर्थन करते दिखाई देते। तो जिस तरीके से ओवैसी का दर्द छलक रहा है उसे देखते हुए पता चलता है कि वो गठबंधन में शामिल होना चाहते थे मोदी को हराने के लिए, लेकिन किसी ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। अब भाव क्यों नहीं दिया गया वो भी समझ लीजिए। ओवैसी ने बिहार में 14 और यूपी में 19 उम्मीदवार उतारने की बात कही थी, लेकिन बिहार के किशनगंज में एक उम्मीदवार उतारा गया, बाकी यूपी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। ओवैसी के इस कदम से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ ओवैसी की पर्दे के पीछे सेटिंग हो चुकी है और ओवैसी अब कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करने वाले हैं। इसकी मुख्यतः दो वजह हैं। पहली वजह हैदराबाद सीट को बचाने की चुनौती, जहां ओवैसी के सामने बीजेपी की माधवी लता चुनाव लड़ रही हैं, कड़ी टक्कर दे रही हैं, क्योंकि माधवी लता की जो छवि है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के बीच वो काम करती हैं और मुस्लिम महिलाओं का वोट भी माधवी लता को मिले, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस हैदराबाद में कोई कमजोर उम्मीदवार ओवैसी के समर्थन करने के लिए उतार सकती है, जिससे हैदराबाद को जिताया जा सके। और इसके एवज में ओवैसी यूपी बिहार में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, मतलब सीधे तौर पर ओवैसी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे और कांग्रेस ओवैसी को फायदा पहुंचाएगी हैदराबाद का जो गढ़ है ओवैसी का उसे बचाने के लिए। तो जब मजबूरी में ही सही ओवैसी कांग्रेस के साथ जाकर मिल ही गए हैं तो फिर रोना किस बात का। भले ही औपचारिक ऐलान के बिना समझौता हो गया, लेकिन हो तो गया ही। खैर, अब भी ओवैसी के मन में जो टीस है गठबंधन में औपचारिक रूप से ना जाने की, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।